हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूपुर्स फैशन। तो आज हम इस ब्यूटीफुल हाल्टर नेक ड्रेस के कटिंग और स्टिचिंग का ट्यूटोरियल देखेंगे। इस ड्रेस में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं, जैसे कि हमने ड्रेस में पॉकेट्स लगाए हैं, फ्रंट पार्ट में हमने पिन टक का डिजाइन बनाया है, बैक पार्ट में कॉलर और नेक का डिजाइन बनाया है और स्कर्ट में हमने लेयर्स ऐड किए हैं। तो एक ही ड्रेस में आपको बहुत सारे डिजाइन्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक साड़ी ली है। साड़ी की दोनों बॉर्डर्स को मैंने पहले निकाल दिया है। यहाँ हम ब्लैक कलर की लाइनिंग यूज करेंगे सिर्फ टॉप पार्ट के लिए। अब देखिए, सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके लिया है। ऊपर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अब जितनी आपकी लेंथ है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैंने 15 इंच पर मार्क किया है। आर्म होल की लेंथ के लिए मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है और वहां से एक लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए, चेस्ट का मेजरमेंट डालने के लिए जितनी आपकी चेस्ट है उससे आपको 2 इंच मिलाना है और उसे 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने 9.25 इंच पर मार्क किया है। सिमिलरली वेस्ट लाइन में मैंने 7.25 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ पे वेस्ट लाइन में सबसे पहले 2 इंच पर मार्क करेंगे, चेस्ट लाइन में, और वहां से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उस सीधी लाइन को हम वेस्ट लाइन में तिरछा इस तरह मिला देंगे। अब यहाँ से हमें हल्का सा कर्व देना है स्टिचिंग करते समय। अब नीचे से देखिए, मैंने 1 इंच पर मार्क किया है और वहां से मैंने तिरछी लाइन ऐसे मिला दी है। सेंटर लाइन से ये मैंने करीब 4.5 इंच लिया है। अब शोल्डर में देखिए, जितना आपका शोल्डर है उससे आपको आधा इंच लेना है, तो मैंने 7 इंच पर मार्क किया है। गले की विड्थ के लिए मैंने 3 इंच पर मार्क किया है और उस पॉइंट से मैं आगे 2.25 इंच ले रही हूँ। आप यहाँ पे 2 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने 2.25 इंच पर पॉइंट लगाया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ऐसे मिला रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आर्म होल का शेप दे दूंगी। अब देखिए, मैं इस लाइन को थोड़ा सा अंदर यहाँ पे ले रही हूँ। हम फ्रंट और बैक पार्ट की सेम ही कटिंग करेंगे, अलग अलग नहीं होगी। अब यहाँ से मैं फिर से अंदर थोड़ा सा आर्म होल का शेप दे दूंगी। अब इस पूरे पार्ट की हम कटिंग करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद देखिए, सेंटर लाइन में मैंने ऊपर और नीचे ऐसे नॉच लगाया है। अब पहले हम एक पार्ट को अलग करेंगे। अब गला बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले गले की विड्थ के लिए मैंने 3 इंच पर मार्क किया है और लेंथ यहाँ पे मैंने 1 इंच ली है। ये बैक पार्ट का गला है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस रेक्टेंगल में मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। अब यहाँ से हम ट्रायंगुलर शेप दे देंगे। इसके लिए ऊपर से मैंने 8.5 इंच पर मार्क किया है और वहां से एक लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ से हम पट्टी को ऐसे तिरछा प्लेस करेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से मैं इस गैप में राउंड शेप दे दूंगी। अब देखिए, इस गले को दूसरी साइड लाने के लिए मैंने फैब्रिक को फिर से उल्टा फोल्ड किया है और ऊपर से हम टैप करेंगे तो ये शेप दोनों साइड आ जाएगा। तो ये बैक पार्ट का नेक है। अब फ्रंट पार्ट के लिए देखिए, गले की विड्थ हमने 3 इंच ली है और लेंथ के लिए मैंने 2.5 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स में मैं राउंड शेप दे दूंगी। अब फिर से हम फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से टैप कर देंगे, तो ये गला दोनों साइड ऐसे आ जाएगा। अब देखिए, ये बैक पार्ट का है, इसको मैंने फिर से फोल्ड कर लिया है। जो हमने ऊपर का गला निकाला था उसको मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर यहाँ पे कट कर रही हूँ। अब
टॉप पार्ट के एक पैनल के सीधी साइड के ऊपर मैंने लाइनिंग को ऐसे प्लेस किया है। अब यहाँ पे देखिए हम दोनों आर्म होल को और ट्रायंगुलर शेप के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट कर लेंगे। गले के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगाई है। अब एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट करने के बाद हम दोनों आर्म होल में ऐसे कट्स लगाएंगे और गले के शेप में भी कट्स लगाएंगे। अब ऊपर की साइड से मैंने एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट कर लिया है। यहाँ पे हमने गले में सिलाई नहीं लगाई है। अब फैब्रिक को पीछे फोल्ड करेंगे। इसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद मैंने एक बार इसे आयरन करके लिया है। तो यहाँ पे हमारा बैक नेक निकल चुका है। अब फ्रंट पार्ट के लिए देखिए ये मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को ऐसे प्लेस करेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट से यहाँ पे करीब इतना 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब फिर से मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट का गला ड्रॉ कर रही हूँ। इसके लिए विड्थ के लिए मैंने 3 इंच लिया है और लेंथ यहाँ पे हमने 2.5 इंच ली है। अब यहाँ पे फिर से एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में हम राउंड शेप दे देंगे। फिर से मैंने देखिए सेंटर लाइन में दोनों साइड नॉच लगा दिया है और गले को हमने दूसरी साइड भी ला दिया है। अब मैं इस नेक लाइन को फिर से हाईलाइट कर दूंगी। अब देखिए दोनों नॉच को मिलाते हुए मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की है। ये हमारी सेंटर लाइन रहेगी। अब इसी लाइन के ऊपर हम पिनटक बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए देखिए मशीन में मैंने पिनटक फुटर लगा दिया है। इसके लिए हमें ट्विन निडल की जरूरत होती है और जो हम गोट के लिए डोरी यूज करते हैं उसको मैंने नीचे यहाँ पे प्लेस किया है सेंटर लाइन से मिलाते हुए। अब सिंपली हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अगर आपकी मशीन में ये फीचर नहीं है तो आप दूसरा एक डिजाइन होता है पिनटक का, वो कर सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिए। तो ये डिजाइन मैंने सिर्फ सेंटर में ही बनाया है। तो ऐसे हम पास पास ये पिनटक बनाते जाएंगे। तो देखिए ये ऐसा दिखेगा सेंटर लाइन में। अब मैंने इस फैब्रिक को फिर से डबल फोल्ड कर दिया है। नॉच को नॉच से मिलाते हुए हम इसे बिल्कुल सेंटर में फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर मैंने टॉप पार्ट को प्लेस किया है और बाकी के एक्स्ट्रा के फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट ऐसे निकल चुका है। अब देखिए अस्तर को मैंने फिर से फोल्ड किया है और गले में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर मैंने बाकी के फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट पार्ट को सीधी साइड ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हमें लाइनिंग को प्लेस करना है। अब दोनों आर्म होल के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा देने के बाद अब हम यहाँ पे पूरे आर्म होल के शेप में कट्स लगाएंगे और गले में जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसकी भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हम लाइनिंग को पीछे फोल्ड कर देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट ऐसे निकल चुका है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। इसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को सीधी साइड फेस करते हुए रखा है। अब हमें दोनों शोल्डर्स को यहाँ पे अटैच करना है। सिंपली ऊपर की तरफ से सिलाई लगा दे। शोल्डर अटैच हो जाने के बाद देखिए अब मैं इसे सीधा कर रही हूँ। अब हम इसे बराबर सेंटर में ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पे अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है कॉलर के लिए। तो टेप को ऐसे घुमाते हुए तो देखिए बैक नेक हमारा यहाँ पे 3 इंच आ रहा है और फ्रंट नेक 4.5। तो ये टोटल गले की लेंथ 7.5 इंच आ रही है। अब एक कैनवास पेपर को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखा है। पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस सीधी लाइन के ऊपर जितना हमारा गले का मेजरमेंट था 7.5 इंच, तो उसको मैंने यहाँ पे मार्क किया है। इसमें से 4.5 इंच हमारा फ्रंट नेक का था, तो मैंने 4.5 इंच पर और एक पॉइंट लगा दिया है।
अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर मैंने 1.25 इंच यानी 3/4 इंच पर एक पॉइंट लगाया है और वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने हल्का सा कर्व शेप दे दिया है। अब आपको जितनी कॉलर की लेंथ चाहिए आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मैंने यहाँ पे 1.25 इंच पर मार्क किया है। आप 1 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो 1.25 इंच पर मैंने पूरे इस शेप में मार्क किया है। अब हमें और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब इस सीधी लाइन से मैंने 1/4 इंच अंदर की तरफ और एक तिरछी लाइन ड्रॉ की है। अब हम इस पूरे कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये कटिंग हो गई है। अब देखिए लूप्स बनाने के लिए हमें एक तिरछी स्ट्रिप कट करनी है। अब इस मिडल पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप को डबल फोल्ड करना है और ऊपर में हमें 1 पॉइंट का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब पहले हम एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब सिलाई वाली साइड हमें सुई से 1-2 बार टक इन करना है और वहीं से सुई को अंदर डालना है और कपड़े को ऐसे खींचते हुए सुई को बाहर निकालना है। अब हमें इसे इस तरह खींचते हुए स्ट्रिप को सीधा करना है। तो ऐसे हमें कपड़े को खींचना है और उस धागे की नॉट को हमें बाहर निकालना है। तो देखिए हमारी डोरी ऐसी तैयार हो जाएगी। कॉलर को मैंने ऐसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है और ऐसी मैंने और एक स्ट्रिप तैयार की है। अब इस लूप बनाने के लिए मैंने इस डोरी के 2-2 इंच के टुकड़े कट कर लिए हैं। अब इसे हम कॉलर में फिक्स करेंगे। इससे पहले देखिए हमें कॉलर की एक साइड को ऐसे फोल्ड करके लेना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें इन टुकड़ों को ऐसे फोल्ड करना है और उल्टा ऐसे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कॉलर में ऐसे रखना है। तो मैं यहाँ पे 2 लूप्स एक साइड में रख रही हूँ। अच्छे से रखने के बाद हमें ऊपर से सिलाई लगा देनी है पूरे एंड तक ऐसे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। एक साइड कॉलर को मैंने फोल्ड किया है और ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा के फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लेंगे और पूरे कॉलर में और कॉर्नर्स में हम ऐसे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद अब हम इसे अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर निकालने के लिए आप कोई भी नुकीली चीज का यूज करें। अब ये हो जाने के बाद मैंने कॉलर को अच्छे से आयरन करके लिया है। अब इसे ड्रेस में फिक्स करने के लिए सबसे पहले कॉलर का सेंटर निकालना है। इसके लिए कॉलर को डबल फोल्ड कर ले और बीच में चाहे तो चॉक से मार्क कर ले या नॉच लगा दे। मैंने यहाँ पे चॉक से मार्क किया है। अब हम एक्स्ट्रा के फैब्रिक को मैंने यहाँ पे कट कर रही हूँ। 1/2 इंच से भी ज्यादा फैब्रिक है, इसके लिए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। अब इसे ड्रेस में लगाने के लिए सबसे पहले ड्रेस को ऐसे उल्टा प्लेस कीजिए। अब कॉलर के सेंटर से हमें फ्रंट पार्ट के सेंटर को मिलाना है और ऐसे ऊपर रखते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगा देनी है। शोल्डर के स्टिच में हमको ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर से कॉलर को ऐसे रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है पूरे गले में। अब हम इसे सीधी साइड ऊपर की तरफ ला देंगे। अब इस सिलाई को हमें कॉलर के अंदर डालना है और कॉलर को ऊपर लाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए मैंने पूरे गले में ऊपर से सिलाई लगा दी है और कॉलर कितने अच्छे से बैठ गई है, अंदर की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो ऐसे हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब स्कर्ट पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की वेस्ट को मेजर करना है। टेप को ऐसे रखेंगे तो देखिए ये यहाँ पे 20 इंच आ रहा है। अब लेयर स्कर्ट बनाने के लिए सबसे पहले जितनी आपकी स्कर्ट की लेंथ है उससे आपको 3 से डिवाइड करना है। आपको जितने लेयर्स चाहिए उस नंबर को आप स्कर्ट की लेंथ से डिवाइड कीजिए। अगर आपको 4 या 5 लेयर्स चाहिए तो स्कर्ट की लेंथ को आप 4 या 5 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद उसमें 1 इंच मार्जिन का मिला दे। तो यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड किया है तो ये 9.5 इंच आता है, प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन का मिला दिया है तो हमारे सभी लेयर्स की लेंथ 10.5 इंच आती है। अब देखिए फर्स्ट लेयर की विड्थ यहाँ पे जितनी आपकी टॉप पार्ट की वेस्ट है उसमें आपको 15 इंच मिलाना है तो ये 35 इंच आता है। मतलब हमारे फर्स्ट लेयर की विड्थ 35 इंच है। सेकेंड लेयर हमें फर्स्ट लेयर से 15 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है तो 35 प्लस 15 यानी कि 50 इंच। सेकेंड लेयर हमारा 50 इंच का है। थर्ड लेयर में सेकेंड लेयर से 15 इंच मिलाना है तो थर्ड लेयर हमारा 65 इंच आता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 15-15 इंच लिया है आप 25-25 इंच भी ले सकते हैं, इससे आपके घेरे में ज्यादा चुन्नटें आएंगी। अब यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स कट कर लिए हैं, फ्रंट पार्ट के लिए एक और बैक पार्ट के लिए एक। अब देखिए इस लेयर में हम ऊपर की साइड ऐसे गैदर्स डाल देंगे। सिमिलरली सेकेंड लेयर में भी सिर्फ ऊपर की साइड और थर्ड लेयर में भी। तो मैंने गैदर्स डाल दिए हैं। अब देखिए इन सभी लेयर्स को हमें अटैच करना है एक दूसरे से। इसके लिए देखिए इस सीधी साइड के ऊपर हमें ऐसे उल्टा रखना है इस लेयर को और दोनों एजेस को अच्छे से मिलाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगा देनी है। दोनों स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिमिलरली हम थर्ड स्ट्रिप को भी ऐसे अटैच कर देंगे इस साइड से यहाँ पर। तो मैंने सिलाई लगा के ली है। ऐसे मैंने दोनों पैनल्स रेडी करके लिए हैं। अब नीचे की साइड यहाँ पे मैंने पिको किया है, आप चाहे तो डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। अब इस पार्ट को हम टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। इसके लिए देखिए टॉप पार्ट का पहले सेंटर निकालना है। टॉप पार्ट को ऐसे डबल फोल्ड कीजिए और सेंटर में एक नॉच लगा दें। सिमिलरली हमें स्कर्ट के पार्ट का भी सेंटर निकालना है। इसके लिए स्कर्ट को ऐसे फोल्ड करके बीच में एक नॉच लगा दें। अब इन दोनों को देखिए सीधी साइड मैंने स्कर्ट को टॉप पार्ट के ऊपर रखा है। अब नॉच से नॉच को मिलाते हुए हमें सेंटर से सिलाई स्टार्ट करनी है और पूरे एंड तक दोनों को हमें स्टिच करना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस सिलाई को हमें टॉप पार्ट के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर से और एक सिलाई लगा देनी है, जैसा मैंने इस पैनल में किया है। मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब पॉकेट्स बनाने के लिए देखिए वेस्ट लाइन से नीचे तक हमें 5 इंच पर एक मार्क करना है और फिर उस पॉइंट से मैंने नीचे 6 इंच पर और एक पॉइंट लगाया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम दूसरे पैनल में भी नीचे ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली दूसरी साइड भी मैंने 5 इंच पर मार्क किया है और उसी पॉइंट से नीचे 6 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को हम नीचे भी ला देंगे। अब देखिए एक फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके लिया है पॉकेट्स बनाने के लिए। ऊपर से और साइड से पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ से पहले हम 6 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से अंदर 1 इंच पर और यहाँ से भी 1 इंच पर। इस फैब्रिक की विड्थ के लिए मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है और वहां से एक लाइन ड्रॉ की है और ऊपर से मैंने 8.5 इंच लिया है और वहां से भी एक लाइन ड्रॉ की है। अब इस स्क्वायर में हम पॉकेट का शेप बनाएंगे।
अब इस पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे ये 4 पीस निकल चुके हैं, 2 एक साइड के लिए और 2 दूसरी साइड के लिए। अब ड्रेस में इन्हें स्टिच करने के लिए देखिए ये टॉप पार्ट की सीधी साइड है। अब स्कर्ट की स्ट्रेट लाइन से पॉकेट की स्ट्रेट लाइन को हमें ऐसे मिलाना है और ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब पॉकेट को फिर से ऐसे पलटी करेंगे और ऊपर से और एक सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगा दी है। अब सिमिलरली इसके ऊपर जो पार्ट आएगा उसको भी मैंने यहाँ पे ऐसे पॉकेट अटैच की है। सीधी साइड के ऊपर मैंने देखिए कैसे ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। अब इन दोनों पॉकेट्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे। दूसरी साइड भी हमने ऐसा ही किया है। अब देखिए जहां से मैंने चौक का मार्क किया है वहां से पूरे हमें स्टार्ट टू एंड तक सिलाई लगा देनी है। ऊपर की साइड मैंने मार्जिन की लाइन भी ड्रॉ की है। अब सिंपली चौक के मार्क के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये सिलाई लगा देने के बाद देखिए हमारा ड्रेस का लुक ऐसा आता है। अब पॉकेट्स भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब बैक साइड में हमें कॉलर में बटन्स लगाने हैं। तो यहाँ पे ये बटन्स मैं लगाऊंगी। तो बटन्स लगाने के बाद हमारा पूरा ड्रेस रेडी हो गया है। तो यहाँ पे बीच में मैंने बेल्ट भी लगा दिया है, इससे इसका लुक और भी अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे डिजाइन्स पसंद आते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। थैंक यू।